आपने सुना कांग्रेस राहुल गांधी के साथ बैठक खत्म हो गई है और सभी विधायक मंत्री बाहर आने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, किन किन इशुओं पर बातचीत हुई, खासकर जो झारखंड में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर अपने सरकार के खिलाफ ही कांग्रेस को धरना करना पड़ रहा था। हर एक जिला में धरने पर बैठी थी कांग्रेस। इस पर क्या कुछ होगा, उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि देखिए हम लोग जो हमारा मैनिफेस्टो में है उसको लेकर हम पूरी तरीके से मुखर हैं और किसी भी हाल में उसको हम करके रहेंगे झारखंड में। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं झारखंड के विधायक, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। मुलाकात फिर से हुई है राहुल गांधी से, बहुत विधायकों की नाराजगी रहती थी, सब दूर हो गया है। नहीं, बिल्कुल देखिए नाराजगी की कोई बात नहीं है। हाँ। सबके मिलने की इच्छा होती है और वो लगातार प्रकट करते रहते थे। हाँ। मिलने का कोरोना की वजह से भी समय नहीं मिल पाया था। हाँ। और अब मिला है तो निश्चित रूप से उनमें उत्साह का संचार हुआ और ये उत्साह का संचार जो हुआ है, हम समझते हैं संगठन को फायदा देने वाला होगा। झारखंड पहुंचते ही आपको दिखेगा कि संगठन में कैसे लोग पूरी ताकत के साथ काम कर रहे हैं। अभी हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, हम 31 मार्च तक का समय है, हमें उस पर फोकस करना है। साथ ही साथ हमारे प्रभारी जी ने जो निर्देश दिया है, जो एक पूरी वो बन रही है कि कहाँ पर कैसे प्रशिक्षण शिविर होंगे, कैसे चिंतन शिविर होगा, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है और हम समझते हैं कि बहुत हम अच्छे तरीके से इन सारे चीज़ों को कर पाएंगे। और जब हमारा संगठन मजबूत होगा तभी गठबंधन मजबूत होगा। ऐसा नहीं होता कि संगठन हमारा कमजोर होगा तो गठबंधन मजबूत हो जाएगा। तो हम गठबंधन को मजबूत करने के लिए संगठन को भी। अच्छा, कुछ विधायक आपके बरबोलेपन में बोलते रहते हैं, कुछ भी बयान दे देते हैं, उसको लेकर भी नाराजगी आई थी। क्या राहुल गांधी इस पर भी कुछ बोले? नहीं, देखिए उस तरह की बातें आती रहती है। विधायक हैं और विधायक अगर अपने क्षेत्र की बात नहीं करे और विधायक जनता की आवाज को बुलंद नहीं करे, कई बार उसमें कई तरह की बातें आ जाती है। लेकिन विधायक जनता की आवाज होते हैं और निश्चित रूप से उनको अपनी बातों को रखने का पूरा अवसर मिलता है। कई बार ऐसे भूल चूक हो जाती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। विधायक इन बातों को खुद समझते भी हैं और फिर उस पर अपना खंडन भी करते हैं। सभी बिंदुओं पर विधायकों के मन में जितने भी विषय थे, राज्य संबंधित, संगठन से संबंधित और गठबंधन से संबंधित, सभी विषयों पर काफ़ी विस्तार से चर्चा हुई। हमें खुशी है कि बहुत ही सकारात्मक और जोशवर्धक मार्गदर्शन राहुल जी ने सभी को दिया, जहां पर एकजुट होकर पार्टी के कार्यक्रमों को मिनिमम जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार को मजबूती से चलाना है और साथ ही साथ राज्य स्तर पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्थापना करना है, जिसके माध्यम से हम आगे के भी कार्यक्रमों को और बेहतर तरीके से एकजुट होकर एक मत से हम चला सकते हैं। आप लोग जिस मैनिफेस्टो से सरकार में आए उसमें ओबीसी आरक्षण की बात की गई थी 27%, जिसको लेकर आप लोगों ने सरकार से मांग की, नहीं मानी तो आप लोग हर एक जिला में धरना प्रदर्शन की अपने सरकार के खिलाफ की। क्या उसको लेकर भी चर्चाएं हुई थी? निश्चित रूप से देखिए, समन्वय का अर्थ होता है कि जब हम सरकार में हैं तो निश्चित रूप से अगर समन्वय और एकमत से कोई बात होती है तो उसमें हम सब साथ में हैं। लेकिन जो मैनिफेस्टो में चीज़ है उस पर हमारा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। उसके लिए हम सरकार के पीछे दबाव डालेंगे, समन्वय के माध्यम से बोलेंगे। लेकिन जो मैनिफेस्टो में हमारी कल्पना है, जो हमने जो वादा किया है लोगों के साथ, उसके लिए हम तटस्थ रहेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। एक आखिरी सवाल है, जो विधायकों की नाराजगी लगातार रहती थी, हम लोग मुलाकात नहीं हो पा रही है या सस्पेंस वीडियो बनाकर, ये सब अब दूर हो गया, नहीं है कोई? निश्चित रूप से वो तो हम 3 दिन के विजिट के दौरान सभी विषयों पर चर्चा हुई और उसी तरह से आज भी मैं नहीं लगता कि कोई सभी विधायक संतुष्ट होकर ऐसे जा रहे हैं और एक दिशा लेके जा रहे हैं जिसके आधार पर हम आगे। राहुल जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी जो प्रमुख मुद्दे हैं जो पार्टी के, उस पर कोई समझौता नहीं होगा। जैसे विधायक लोग के ऊपर जो केसेस थे, राजनीतिक ओबीसी आरक्षण के बारे में चर्चा हुई, बिल्कुल भाषा के बारे में विस्तार से बाद में बात होगी, उस पर चर्चा हुई, संगठन को मजबूत करने में। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये कुछ चीज़ें जो जनता के हित में जो नॉन नेगोशिएबल है पार्टी के दृष्टिकोण से, हम इस पर किसी तरह का समझौता करने को तैयार नहीं है। उस पर हम आगे बढ़ेंगे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बढ़ेंगे। और तो राहुल जी का निर्देश स्पष्ट है। बिल्कुल। लेकिन आप अभी 27% ओबीसी आरक्षण की बात की, लेकिन आप लोग सरकार में हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों को धरना प्रदर्शन करना एक चीज़ है, राजनीति में धरना प्रदर्शन तो हमारा जो है ना रोजमर्रा के जो है काम की चीज़ है। ये तो अगर नेता हो तो प्रदर्शन तो करोगे, वो बात नहीं है। बात यह है कि हम लोग को स्पष्ट निर्देश मिल गया है। मुझे खुशी है अविनाश पांडे जी और उमंग सिंघार जैसे परिपक्व प्रभारी सह प्रभारी हैं, बहुत ही समझदार मजबूत लोग हैं। हम अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ स्पष्ट रूप से सरकार के साथ समन्वय बनाएंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि वो
वो जब लागू होगी तो झारखंड के जनता के लिए एक रामबाण साबित होगा। झारखंड कांग्रेस के सबसे चर्चित विधायिका इस वक्त अंबा प्रसाद हमारे साथ है। किन किन बिंदुओं पर बातचीत हुई? देखिए, पार्टी संगठन के बारे में बात हुई है और सरकार में हम लोग किस इश्यूज़ को लेके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और वो इश्यूज़ का जल्दी हम लोग को रिजॉल्व कैसे करें उसमें, और कोऑर्डिनेशन कमेटी, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग कैसे अपने इश्यूज़ को सॉल्व करें, कैसे लोगों के ऊपर जो विश्वास है उसको कैसे बनाए रखें, और बहुत सारे बिंदुओं पे ओबीसी आरक्षण को लेके स्टूडेंट्स के जो नियुक्ति और रिजल्ट्स जो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं उस पर कमेटी बैठी हुई है, उस पर हम लोग वेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को लेके हम ज़्यादा कॉन्फिडेंस तब आएगा जब एक कमेटी बन जाएगी, और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बहुत ज़रूरत है। तो उसमें हमारे माननीय राहुल गांधी ने स्पष्ट बोला है कि हम अपने इश्यूज़ को लेकर बिल्कुल नेगोशिएट किसी भी तरह से नहीं करेंगे। अपने जो भी इश्यूज़ हैं उसको एग्रेसिवली हम लोग को फाइट करना है उसके लिए, बिकॉज दिस इज़ वाई वी आर व्हाट वी आर। अपने आइडियोलॉजीज़ को लेके हमेशा अपना स्टैंड क्लियर रखना है। आपने कहा ओबीसी आरक्षण सत्र जो आपका मैनिफेस्टो में था, उसको लेकर आप लोग सरकार और आप दोनों आमने सामने हैं, सरकार के साथ आप लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप लोगों को धरना प्रदर्शन करने की नौबत पड़ रही है। नहीं, इस पर कैसे बातचीत होनी है? धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं और ना ही आमने सामने हैं, साथ साथ हैं। और सरकार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्दी आरक्षण होगी, और वैकेंसीज जैसा जेपीएससी का एग्ज़ाम हो गया और उसमें 600 कुछ अभ्यर्थी पहले चरण में पास हुए। अगर आरक्षण मिला होता तो फिर उसका डबल होता, वैकेंसीज ज़्यादा होता है। और बहुत सारी बात है अभी, और भी ABCD ग्रेड A तो हो गया, ग्रेड B, C, D, E कई सारे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें कि वैकेंसीज निकलेंगे। और हमारा देश में सबसे कम आरक्षण मिलने वाला प्रदेश हमारा झारखंड है, 14%, तो बहुत कम है। और बिहार जो अलग हुआ है हमसे, उसका 34% आरक्षण है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जनसंख्या वाली जो ओबीसी है उसके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि हम सभी समुदाय, सभी धर्म के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। ये ओबीसी भी एक ऐसा समुदाय है जिसके लिए हर धर्म, हर तबके के लोग, हर वर्ग के लोग एकजुट होकर इस मांग को रख रहे हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ राहुल गांधी से मुलाकात करने के बाद कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शिकायत रहती है आपको, सब शिकायत सब रख दिए आज? बिल्कुल, सारी बातें से हम लोगों ने अवगत करा दिया आला कमान को। हाँ। और कैसे पार्टी को हम लोग मजबूत करें, हाँ। कैसे हम लोग अच्छा करें और कैसे हम लोग 18 से 25 तक पहुँचे, हाँ। इस हिसाब पर हम लोगों ने बातें की है। हाँ। राहुल गांधी जी विस्तार पूर्वक सही विधायकों की बात को सुना है। हाँ। और उन्होंने जो टिप्स दिए हैं, हाँ। हम लोग उसको बहुत अच्छा लगा। हाँ। जो दीवार, एक लंबी दीवार आरपी ने खींच दिया था, हाँ, हाँ, हाँ। उस दीवार को आज हमने तोड़ दिया है। हाँ। एकदम गिले शिकवे दूर, खत्म। हाँ। सब आओ, कांग्रेस पार्टी समुद्र है, मिलो और राज करो। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि आरपीएन सिंह के टच में भी कुछ विधायक है, तो ऐसा कुछ है? सभी बात हुआ? ये सब बातें नहीं, ये सब हल्की वाली बातें नहीं। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है, हल्की बातें हैं कांग्रेस। आप लोग कह रहे थे लगातार कि कांग्रेस के कई विधायक कह रहे थे कि हम लोग सरकार में है, लेकिन फील नहीं हो रहा है कि हम लोग सरकार में है। चपरासी भी बात नहीं सुनता है। नहीं, आप ये बात बोले पहले। बिल्कुल नहीं, इस बात देखिए, हम लोग ये जो बातें हैं हम लोग झारखंड में करेंगे। हाँ। यहाँ संगठन की बात होती है, यहाँ नेशनल इश्यूज पे बात होती है, यहाँ डेवलपमेंट की बात होती है, यह सरकार कैसे चलानी है इस पे बात होती है, पॉलिसी पे बात होती है, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नीतियों के बारे में बात होती है। अच्छा, आप जब प्रभारी गए थे नए बन के झारखंड, तो आपने कहा था कि चापलूसों से घिर गए हैं, तो मुद्दा बड़ा तूल पकड़ा था। क्या इस पर कुछ कहे राहुल गांधी की? सब नहीं कहिए। नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी हमारे सम्मानित नेता हैं। हाँ। वो हम लोगों को मार्गदर्शन जो भी देंगे हम लोग सब फुलफिल करेंगे, ऐसी बात नहीं है। शुरुआती दौर में जो बातें आई थी खत्म हो गया। अब हमारे अनुभवी जो है हमारे जो प्रभारी हैं, उनको सीखने को मिल रहा है, काफ़ी समय दे रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि पार्टी मजबूत हो। हमारा आपसे क्या दुश्मनी किसी के साथ? पार्टी रहेगा तभी इरफान अंसारी रहेगा ना। तो हम कैसे पार्टी को अच्छा करते हैं कि दोबारा हम लोग जीत के आए, ये प्रयास होना चाहिए हमारा। आरपीएन सिंह का तलवार नहीं चलेगा झारखंड में, खत्म। क्यों नाम ले रहे हैं उसका?
वो जहाँ गए हैं उसी घर को संभालने तो बड़ी बात है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस झारखंड कांग्रेस के फायर नेता। आपने कहा कि लगातार ये आरपीएन को लेकर सीधे तौर पर निशाना और हमला बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जहां गए हैं उसी घर को संभालने वही बेहतर होगा। झारखंड में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.